Assalamu alaikum students of 7th class and welcome back to your study platform. I am back with another interesting video. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के लेक्चर में हम अपनी ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश के यूनिट नंबर 10 एक्सपोर्ट क्वालिटी की रीडिंग करेंगे एट पेज नंबर 115. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ओपन पेज नंबर 115 यूनिट नंबर 10 एक्सपोर्ट क्वालिटी. एक्सपोर्ट का मतलब होता है बरामद. बरामद मीन वो सारी चीज़ें जो कि आपके अपने कंट्री में बनती हैं और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आप जो है वो उनको दूसरे कंट्रीज़ में भी बेचते हैं, ठीक है, और उनसे प्रॉफिट हासिल करते हैं. तो उस क्वालिटी को कहते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी, यानी बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें. ठीक है, इसकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो कि इस यूनिट में इस्तेमाल किए गए हैं. इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि फर्दर रीडिंग हमारे लिए इजी हो सके. ठीक है, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास अलादीन्स केव. अलादीन्स केव मीन अ प्लेस्ड पाइल्ड हाई विद वंडरफुल ऑब्जेक्ट. एक ऐसी जगह जिसमें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ों के ढेर लगे हुए होते हैं. ठीक है, अलादीन इज़ अ हीरो ऑफ अरेबियन नाइट्स. और अलादीन जो है वो एक नॉवल द अरेबियन नाइट्स का हीरो था. ठीक है, सेकेंड वर्ड है हमारे पास बॉबल्स. बॉबल्स मीन शोई ट्रिंकेट्स. ट्रिंकेट्स मीन ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स. नेक्स्ट वर्ड फ्रेज है हमारे पास ब्रिक ए ब्रैक. ब्रिक ए ब्रैक का मतलब होता है क्यूरोसिटी, तजस्सुस होना. किस चीज़ के बारे में? ओल्ड फर्नीचर, चाइना, या चाइना की जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड जो क्यूरोसिटी होती है उसके लिए ये फ्रेज इस्तेमाल की जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज़. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ मीन अ लार्ज स्टोर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा. एक बड़ा स्टोर जिसमें हाथ किससे बनी हुई चीज़ें, दस्तकारियाँ जो हैं वो सेल की जाती हैं. बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्री होती हैं जिसमें चीज़ें 100% जो है वो हाथ से बनी गई होती हैं, जिनमें मशीनरी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेक्ड अप. डेक्ड अप का मतलब होता है ड्रेस अप एंड डेकोरेटेड. अच्छा लिबास पहनना, अपने आप को डेकोरेट करना. ठीक है, सजाना अपने आप को. नेक्स्ट फेज है हमारे पास एक्सपेक्टेशन इन सस्पेंडेड का मतलब होता है इरिटेशन. इरिटेशन मीन तंग आ जाना किसी चीज़ से. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनिमेशन. एनिमेशन मीन एज इफ अबाउट टू कम टू लाइफ. ज़िंदगी की तरफ दोबारा वापस आना, उसके लिए हम एनिमेशन का वर्ड यूज़ करते हैं, या फिर ज़िंदगी से बहुत करीब तर. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लेबिरिंथ. लेबिरिंथ मीन कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, एक पेचीदा सा स्ट्रक्चर विद मैनी पैसेजेस हार्ड टू फाइंड वे थ्रू, जिसमें रास्ता ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल हो. यानी ऐसा रास्ता या ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपको जो है रास्ता ढूंढने में प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई पजल होती है, कोई भूल भुलैया होती है. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास लैक्योर. लैक्योर मीन अ काइंड ऑफ वर्निश. वर्निश कहते हैं केमिकल कोट जो कि चीज़ों को ज़्यादा देर तक पायदार रखने के लिए ऊपर किया जाता है. ठीक है, जैसे कि इनेमल होता है ना, पेंट के ऊपर किया जाता है ताकि उसको वेदर रेजिस्टेंट बनाया जा सके. ठीक है, तो उस टाइप का एक लिक्विड होता है जिसको लैक्योर बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मोटिव. मोटिव का मतलब होता है अ फिगर, कोई तस्वीर, डिज़ाइन और अ फीचर विच इज़ यूज्ड बाय पर्टिकुलर क्राफ्टमैन और इन अ पर्टिकुलर एरिया. कोई भी मोटिव, कोई भी तस्वीर, डिज़ाइन जो कि एक ख़ास इलाके के क्राफ्टमैन जो होते हैं, दस्तकार जो होते हैं, जो हाथ से बनाते हैं चीज़ें, वो यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास ऑस्टेंटेशियस. ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है अ डिस्प्ले ऑफ वेल्थ एंड लग्जरी इन एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट अटेंशन. दूसरों की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए अपनी दौलत और अपनी आसाइश की नुमाइश करना. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेलेंक्विन. पेलेंक्विन का मतलब होता है अ कवर्ड लिटर या फिर चेयर फॉर वन, किसी के बैठने के लिए एक कुर्सी. ठीक है, जिसको कवर किया गया होता है. कैरिड बाय 4 और 6 मैन, जिसे 4 या 6 आदमी जो है वो उठाते हैं. ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ चेयर होती है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है एक पैरी माई वे.
पैरी माई वे का मतलब होता है मेक वे बाय वर्डिंग ऑफ अदर, दूसरों को रोकते हुए अपने लिए रास्ता बनाना आगे जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस का मतलब होता है रिमेंबर्ड इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स, कोई भी हालातों वाक़यात को याद करना, ठीक है। उसको इंग्लिश में रेमिनिसेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट है स्माइल डिसआर्मिंगली। स्माइल डिसआर्मिंगली का मतलब होता है स्माइल, मुस्कुराना, सो दैट शी कैन नॉट अटैक्ड और बी एंग्री विद हिम, यानी कि किसी को अपने पे अटैक करते हुए देखना तो उसको प्यारी सी मुस्कुराहट दे देना कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, ठीक है। उसके बाद है V&A। V&A इज a शॉर्ट फॉर्म ऑफ द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन। लंदन में एक म्यूजियम है जिसका नाम है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट, उसकी शॉर्ट फॉर्म है V&A, ठीक है। तो ये हमने सारे न्यू वर्ड्स जो हैं वो रीड कर लिए हैं। अब हम इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं एट पेज नंबर 115। The comparison of cottage industries to a department store make me smile। वो कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री और एक स्टोर का कंपैरिजन करना, दोनों का करते हुए मुझे एक हंसी आ गई या मैं मुस्कुराई कि इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, ठीक है। फिक्स्ड प्राइसेस, आपको पता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो प्राइसेस होती हैं वो फिक्स होती हैं, उनमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। यस, हाँ, सेक्शंस फॉर दिस एंड दैट, हर चीज़ के सेक्शन बने हुए होते हैं। मे बी बट सिमिलरिटीज़ एंड देयर, लेकिन दोनों में आप चीज़ों को एक जैसा बिल्कुल नहीं पा सकते, यानी कि डिपार्टमेंटल स्टोर की चीज़ें डिफरेंट होती है, कॉटेज इंडस्ट्री की डिफरेंट होती हैं। And the initial impact is more like entering Aladdin's cave than the purposeful efficiency of a department store। वो कहते हैं कि जो कॉटेज इंडस्ट्री में एंटर होने का एक तासुब आपको मिलता है, वो ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी अलादीन गार में एंटर हो गए हो। हर चीज़ जो है वो इधर उधर हुई होती है, डिफरेंट चीज़ें आपको डिफरेंट जगह पे मिल रही होती हैं, यानी कि कोई हर चीज़ जो है वो डिसऑर्गेनाइज होती है, जबकि डिपार्टमेंट स्टोर में जो है वो हर चीज़ जो है एक तरतीब के साथ एक ऑर्गेनाइज वे में रखी जाती है, ठीक है। यानी कि अगर एक चीज़ जैसे कि अगर कॉस्मेटिक्स का सेक्शन है तो आपको उसमें सारी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें मिलेंगी, कोई भी किचन वेयर नहीं मिलेगा। अगर आप किचन वेयर की बात करें तो आपको उसमें सिर्फ किचन की ही चीज़ें मिलेंगी, रूम्स की या और चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। यानी कि एक स्पेसिफिक चीज़ ही आपको हर सेक्शन में मिलती है, ठीक है। द एंट्रेंस लॉबी इज इन कीपिंग विद द प्रिवेलिंग स्पिरिट ऑफ अ वेडिंग सीजन। अच्छा, कहते हैं जब मैं लॉबी से एंटर हुई तो वेडिंग सीजन स्टार्ट हुआ था, तो उसकी शान को बरकरार रखते हुए इज़ एन ऑस्टेंटेशियस डिस्प्ले ऑफ गोल्ड ग्लिटर कलर एंड क्राफ्टमैनशिप, अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू, पास्ट एंड प्रेजेंट। तो कहते हैं कि बहुत ही मुझे हर तरफ गोल्ड और ग्लिटर नज़र आ रहा था, चमकीली चीज़ें नज़र आ रही थी, हाथ से बनी हुई दस्तकारियाँ नज़र आ रही थी, नई और पुरानी चीज़ें मुझे वहाँ नज़र आ रही थी। इलेबोरेट वेडिंग कमीज इन रेड एंड डीप पिंक्स। वो कहते हैं कि जिस तरीके से शादियों पे जो चमकीले कपड़े पहने जाते हैं ना, तो वो कमीज़ मुझे वहाँ पे नज़र आई थी जो कि लाल रंग की थी और गहरे पिंक रंग की थी। एंड ऑर्नेट एंटीक palanquin hiding a veiled and decked a bride। अच्छा जी, अब वो कहता है, सॉरी कहती है, यानी कि एक फ़ीमेल अपनी स्टोरी बयान कर रही है कि उसने एक स्टोर विज़िट किया। उसमें वो कहती है कि एक चेयर मुझे नज़र आई जो कि बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड थी, ठीक है। और उस चेयर के ऊपर जो है वो एक दुल्हन बैठी हुई थी, सजी हुई, डेक्ड अप ब्राइड, मतलब सजी हुई दुल्हन बैठी हुई थी। अ डेलिकेटली पेंटेड वुडन हॉर्स, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का हॉर्स था जिसको पेंट किया गया था, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड सैडल बियरिंग अ बेजeweled एंड ब्रोकेडेड ग्रूम, ठीक है। और उसके ऊपर जो है जेवरों से लदा हुआ जो है वो एक दूल्हा बैठा हुआ था। ब्रास पॉट, यानी कि ब्रास के बने हुए बर्तन कह लें, कार्व्ड वुडन चेस्ट एंड मोर कॉस्ट्यूम्स हैंग इन सस्पेंडेड एनिमेशन। और वहाँ पे डिफरेंट किस्म के बर्तन थे, हाथ से बनी हुई चीज़ें थी और कॉस्ट्यूम्स यानी कि पहनने के लिए कपड़े थे और जिन पे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की एनिमेशन हुई हुई थी, यानी कि पिक्चराइजेशन हुई हुई थी, पेंटिंग हुई हुई थी, ठीक है।
द शॉप इज सेट आउट ऑन 3 फ्लोर्स। ये जो स्टोर था जिसको वो विजिट कर रही थी उसके 3 फ्लोर्स थे। इट्स डिफरेंट सेक्शंस, और उसमें बहुत ही डिफरेंट सेक्शंस थे। स्पेशियसली लेड आउट इन द मेन thoroughfare, disappear at the sides into little labyrinth, revealing furs from Kashmir। फिर वो उनमें से एक सेक्शन में जो है वो एंटर होती है, ठीक है। फिर वो कहती है उस सेक्शन के कई रास्ते निकल रहे थे, वो एक रास्ते में जब गई तो वहाँ पर क्या चीज़ें पड़ी हुई थी, कश्मीर से फर, ठीक है, सिल्क फ्रॉम चाइना, चाइना से सिल्क पड़ी हुई थी, संदलवुड, रोजवुड, आइवरी ज्वेलरी। अब वो बता दी कि उस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। हाथी के बने हुए दांत, उससे बनी हुई ज्वेलरी, चीज़ें, क्लोथ, कपड़े, कलर्स, रंग, मेड अप इनटू बैग्स, बॉक्सेस, बेड कवर्स, कारपेट। अब यानी वो जो जिस सेक्शन में एंट्री है वहाँ पे क्या कुछ पड़ा हुआ था, बैग पड़े हुए थे, बॉक्स पड़े हुए थे, बेड कवर्स यानी कि बेड शीट्स थे, कारपेट्स थी, कपड़े थे, और निक एंड नेक्स एंड मच मोर। निक एंड नेक्स का मतलब होता है ज्वेलरी, यहाँ पे ज्वेलरी बनाने के लिए जो छोटी छोटी ऑर्नामेंट्स या आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। Arts and craft from the length and breadth of the subcontinent all gather together in stunning splendor। वो कहते हैं हाथ से बनी हुई दस्तकारियाँ जो कि मुख्तलिफ बड़े आज़मों से आई हुई थी, वो सब जो है वो वहाँ पे बड़े तरीके के साथ, बड़ी शान के साथ जो है वहाँ पे इकट्ठी हुई हुई थी, जमा हुई हुई थी। पेज नंबर 115 की हमारी रीडिंग हो गई है। अब हम पेज नंबर 116 पर आते हैं। I strolled down the aisles in and out of the labyrinth। अच्छा जी, वो कहती है कि मैं रास्ते में मैंने टहलना शुरू कर दिया, घूमना फिरना शुरू कर दिया, कभी अंदर बाहर मैं कॉरिडोर्स में हो रही थी, रास्तों में हो रही थी, टचिंग, लुकिंग, मैं चीज़ों को टच कर रही थी, देख रही थी कि कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। माई माइंड क्राउडेड विद थॉट्स, मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा सोचें आ रही थी, थॉट्स आ रहे थे, प्लान्स आ रहे थे, रेमिनिसेंस, past, present, future, images, colors, sounds, smells, संदलवुड विजिटिंग कार्ड्स। अच्छा जी, फिर वो कहती है कि जब मैं उन चीज़ों को टच कर रही थी, देख रही थी, तो मेरे माइंड में बहुत सी सोचें आ रही थी, पास्ट की, प्रेजेंट की, कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो पास्ट प्रेजेंट में इस्तेमाल की जाती थी। सोचों के साथ साथ कलर्स, तस्वीरें जो है वो मेरे माइंड में आ रही थी, ठीक है। संदलवुड विजिटिंग कार्ड्स, अब उसने ऐसे कार्ड्स देखे जो कि संदलवुड की लकड़ी से बने हुए थे, ठीक है। What a lovely idea, ये कितना अच्छा एक ख्याल है। Could get them for Martin, क्या मुझे ये मार्टिन के लिए लेना चाहिए। मार्टिन में भी उसका कोई रिलेटिव हो, बेटा हो सकता है या उसका हस्बैंड भी हो सकता है। नो नहीं, समथिंग मोर यूजफुल मे बी, यहाँ पे मुझे कोई और अच्छी, कोई बेहतरीन, कोई मुफीद, कोई और चीज़ लेनी चाहिए। आई सपोज आई कुड गेट देम फॉर मी, मुझे लगता है कि मुझे अपने लिए ये कार्ड्स लेने चाहिए। बट देन वट एड्रेस वुड आई पुट ऑन दैम, लेकिन फिर मैं उन पे एड्रेस क्या लिखूँगी। लेटर में बी, फिर वो अपना ख्याल ये तर्क कर देती है, वो सोचती है अच्छा चलो मैं फिर बाद में देखूँगी। एंड मिमी, और मिमी के लिए, माई लिटिल मिमी, मेरी छोटी मिमी, बेस्ट टू गेट हर लॉट्स ऑफ थिंग, मैं उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें ले सकती हूँ। लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सी चीज़ें, एंड सो लॉट्स ऑफ लिटिल पैकेट्स शी कैन ओपन, और छोटे छोटे पैकेट्स जो कि वो खोलेगी। यस शीड लाइक दैट, हाँ उसको अच्छा लगेगा। बट व्हाट, लेकिन क्या, गोश, यानी वो सोचती है व्हाट अ नाइस बॉक्स, कितना खूबसूरत डब्बा है। यस अ बॉक्स, हाँ एक डब्बा। कुड गेट हर अ बॉक्स, चलो उसको एक बॉक्स देते हैं। कुड गेट हर अ बॉक्स, उसको एक बॉक्स देती हूँ। एंड फिल इट विद बैंगल्स, और उसमें जो है वो चूड़ियाँ डालती हूँ। यस दैट्स अ गुड आइडिया, हाँ ये अच्छा ख्याल है। ना व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉक्स, अब मुझे किस तरह का बॉक्स लेना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ है। अब उसने डिसाइड कर लिया, अच्छा वो बॉक्स लेती है, लेकिन इतनी टाइप्स की बॉक्सेस हैं कि वो कंफ्यूज हो रही है कि मुझे एन इनलेट बॉक्स, एक जुड़ा हुआ डब्बा लेना चाहिए, संदलवुड का बना हुआ लेकर जिस पे कोट हुआ हुआ है लिक्विड का, वो लेना चाहिए, लेदर का लेना चाहिए, कपड़े का बना हुआ या जिस पे हाथ से डिज़ाइनिंग हुई है वो लेना चाहिए। ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैंगल्स, अब बैंगल्स की भी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ है। सिल्वर बैंगल लेनी चाहिए, ब्रास बैंगल, इनेमल बैंगल्स, लैकर, बोन बीडेड, ग्लास 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 बैंगल्स है, यानी अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा होती हैं। चांदी की होती हैं, पीतल की होती हैं, इनेमल यानी कि खूबसूरत जिस पे काम हुआ होता है वो वाली बैंगल्स हैं, और जिस पे बारीक सा लिक्विड कोट हुआ हुआ है शाइनी सा, वो लेनी चाहिए बैंगल्स। या बोन
बोन बीडेड यानी कि हड्डी हड्डी, जैसे कि आपको पता है ना हाथी का जो दांत होता है उसको भी ऑर्नामेंट्स के लिए, ज्वेलरी के लिए बनाया जाता है। तो यानी कि हड्डी के बने हुए जो गोल्ड मोती होते हैं उनसे बनी हुई बैंगल्स लेनी चाहिए या शीशे की लेनी चाहिए, ठीक है। वो जो अब सोच रही है वो कंफ्यूज हो रही है। अपस्टेयर्स यानी कि अब वो सोचते हैं कि मुझे ऊपर जाना चाहिए। अपस्टेयर, लेट्स सी बैंगल्स फर्स्ट अपस्टेयर्स, कि पहले ऊपर जाके मैं बैंगल्स देखती हूँ। ओ माय गुडनेस, दोस लिटिल ब्रोकेड पर्सेस, ये छोटे पर्सेस जो हैं, पर्स कितने खूबसूरत हैं। शीड लव वन ऑफ देम, उन्हें ये, यानी अब वो सोच रही है कि मिमी को ये बहुत अच्छा लगेगा। मस्ट गेट वन और टू, मे बी एक या दो मुझे लेने चाहिए। पहले वो बॉक्स देखती है, बॉक्स की इतनी वैरायटी होती है, वो कहती है रहने दूँ, कौन सा लूँ। फिर वो सोचती है अच्छा चलो मैं ये लेती हूँ। फिर वो सोचती है इसमें बैंगल्स डालती हूँ, फिर बैंगल्स की इतनी वैराइटीज़ होती हैं। फिर वो ऊपर जाती है तो वहाँ पे पर्स इतने ज़बरदस्त पड़े होते हैं। फिर वो सोचती है अच्छा चलो एक दो पर्स मैं ले लेती हूँ। That moon motive, very old moon motive on that fragment at the V&A. V&A मैंने कहा म्यूजिक था, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, जो कि लंदन में था, ठीक है। अब उसने देखा एक पर्स जिसके ऊपर एक चांद बना हुआ था, बहुत ही पुराने टाइम का, उसके एक टुकड़े के ऊपर, ठीक है। फ्रेगमेंट फ्रॉम इजिप्ट, हो सकता है कि ये जो टुकड़ा है वो इजिप्ट से आया हो, मिस्र से आया हो। पर्शियन मोटिव, हो सकता है वो पर्शियन टुकड़ा हो। डिड वी एक्सपोर्ट क्लोथ टू इजिप्ट, क्या हम इजिप्ट मिस्र में अपना कपड़ा भेजते हैं। दैट लॉन्ग अगो, हो सकता है बहुत पुराना हो। कुड हैव डन, आई सपोज, हो सकता है कि हम बाहर कपड़ा भेजते हो। मस्ट गो एंड चेक विद द V&A, वो कहती है हाँ मुझे जाना चाहिए और म्यूजियम में देखना चाहिए कि हो सकता है इस तरह का कपड़ा जो है वो वहाँ पे भी पड़ा हुआ हो। यू वांट दीज, क्या आपको ये चाहिए। यस प्लीज, जी बिल्कुल। ही गैदर्स अप द ब्रोकेड पर्सेस आई हैव कलेक्टेड। अच्छा जी, फिर अब कोई सेल्समैन है, सेल्स बॉय, उससे पूछती कि आपको ये चाहिए। तो वो जो औरत अपनी कहानी बता रही है वो कहती है हाँ मुझे चाहिए। तो वो जो सेल्स बॉय होता है वो सारे पर्सेस जो उसने उठाए हुए होते हैं उनको कलेक्ट करता है। काउंटेड आउट अ टोटल ऑफ 9 एंड प्लेसेस दैम ऑन अ काउंटर, फिर वो उन सारे पर्सेस को काउंट करता है और वो तकरीबन 9 होते हैं, ठीक है। उन्हें काउंटर पर रखता है। आई फंबल फॉर माई पर्स वंडरिंग हाउ ओल्ड द ओल्डेस्ट पीस ऑफ द क्लोथ इन द वर्ल्ड इज। फिर वो कहती है मैं अपनी हैरानी से पर्स को अपने जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था देख रही थी कि ये दुनिया का कितना पुराना पर्स है। यानी कि अब क्योंकि उसने नए ले लिए थे ना, तो अब जो उसके पास पुराना था तो वो उसको हैरानी से देख रही है। वेयर इट इज़, वो कहाँ से आया होगा। एंड हाउ वुड वन बी श्योर ऑफ इट्स एज एनीवे, और अगर कोई इसको देखेगा तो क्या वो उसकी एज का या वो यानी कितना पुराना है ये मेरा पर्स उसका अंदाज़ा लगा सकता है। ही हैंड्स मी माई बिल एंड कीप्स द पर्सेस, उसने मेरे हाथ में बिल पकड़ाया जो मेरे पर्सेस का बना था और उसने पर्सेस उठा लिए। यू प्लीज़ पे एट कैश डेस्क अपस्टेयर्स, ही टेल मी, उसने मुझे बताया कि आप ऊपर चली जाएं और अपना जो बिल है वो पे कर दें। आई क्लाइम द स्टेयर्स, मैं ऊपर गई, ट्राइंग टू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट fabled Muslim cloth of old which was very wide and very long। अच्छा, वो कहती है मैं फिर ऊपर चली गई और वो उस कपड़े के बारे में सोचने लग गई, यानी कि जिस कपड़े से उसका पर्स बना हुआ हो सकता है, कितना पुराना होगा। विच वॉज वेरी वाइड, जो कि बहुत ही चौड़ा होगा। वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा होगा। एंड येट फाइन, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। इनफ टू पास थ्रू द रिंग ऑफ माई लिटिल फिंगर, यानी वो कपड़ा इतना पतला हो सकता है कि मेरी जो छोटी उंगली है उससे आसानी से पास हो सके, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी रही होगी। यानी कि उसने नए पर्सेस खरीद लिए लेकिन वो अपने ओल्ड पर्स के बारे में सोच रही थी कि ये भी कितना पुराना है, इसका कपड़ा कितना फ़ाइन है, ये पतला हो गया लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। आज हमने पेज नंबर 115 की और 116 की रीडिंग की है। आज हम यहीं तक इसको रखते हैं क्योंकि ये चैप्टर तकरीबन 4 पेजेस का है। अगर मैं सारा आपको रीड करवा दूंगी तो हो सकता है कि आपको इतनी अच्छी समझ ना आए। तो आज हमने पेज नंबर 115 एंड 116 की रीडिंग की है अलॉन्ग विद देयर न्यू वर्ड्स। आई होप आपको आज का लेक्चर इजी लगा होगा। आपने इसको अच्छे से रीड करना है, न्यू वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है बार बार, ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हो सके। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।